Do you know urinary tract infection is very common in female, and if untreated or not treated completely can lead to the complication? Hello everyone, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड व्हाट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? Infection in the urinary system is known as urinary tract infection. Now in female, urinary system consists of the two kidneys. Attached to the kidneys are the two ureter which drain inside the urinary bladder, और urinary bladder से urine expel होता है through urethra. Infection in any part of this urinary system is known as urinary tract infection. Now ये infection females में common क्यों है? Because anatomically female has a shorter urethra than males. That's why the chances of bacteria going into bladder is very high. So urinary tract infection females में बहुत common होता है। Now इसके symptoms क्या है? अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको क्या होगा? The most important symptom of urinary tract infection is burning in micturition. बहुत ज़्यादा burning होता है, पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड एट द एंड ऑफ द यूरिन बहुत कैच होता है या बहुत एक्यूट पेन होता है। समटाइम दे हैव पेन इन द लोअर एब्डोमेन, कभी कभी उन्हें बैक में भी पेन होता है एंड उनकी यूरिन का कलर थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। एंड इन सम केसेस इन एडवांस टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सीरियस इन्फेक्शन, कभी कभी वो दे पास ब्लड ऑल्सो इन द यूरिन, जिसे हम कहते हैं हेमेचूरिया। एंड इन सीवियर इन्फेक्शन पेशेंट में हैव फीवर विथ चिल्स। तो ये सब सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो क्या फीमेल में ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू मेल? तो नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल हैज़ अ शॉर्टर यूरेथ्रा देन मेल, तो उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। देन सेक्शुअली एक्टिव फीमेल हैज़ मोर चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Then the women who are using contraception like diaphragm, they have more chances of urinary tract infection. And perimenopausal and menopausal women like above 40, उनका estrogen level कम होने लग जाता है and this low estrogen affect the epithelium of the urinary system, जिसकी वजह से उन्हें urinary tract infection के chances बढ़ जाते हैं। कभी कभी blockage in urinary system like stones, वो भी urinary infection का causes बन जाते हैं। एंड कभी कभी कुछ मेडिकल डिसीजेज़ जैसा डायबिटीज़, वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन। कुछ केसेस में जिनको प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन रहता है या प्रोलॉन्ग कैथेटर पे रहना पड़ता है, लाइक जिनको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है या जिन्हें पैरालिसिस है और जिन्हें कैथेटर पे रखना पड़ता है, इन लोगों को भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसे डायग्नोस कैसा करें? सिंपल यूरिन इन टेस्ट में जनरली पता चल जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं। इन सम केसेस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप कल्चर कर लें यूरिन का, और ये कल्चर हमें बताता है कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉजिंग द इन्फेक्शन, सो दैट आपके डॉक्टर आपको एक राइट टाइप का एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको सोनोग्राफी करनी चाहिए, या कुछ सीवियर केसेस में सीटी स्कैन करने की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये उन केसेस में होता है जब वो डॉक्टर आपके को लगता है कि शायद ये सीवियर इन्फेक्शन है जो आपके किडनी तक स्प्रेड हो चुका है, या फिर कुछ ब्लॉकेज है लाइक स्टोन्स है आपको यूरिनरी सिस्टम में, जिसके लिए आपका यूरिनरी सिस्टम को और उसका फंक्शनिंग को देखना ज़रूरी होता है, जो थ्रू सीटी स्कैन कर सकते हैं। कभी कभी इन एडवांस केसेस और रिकरेंट यूटीआई में आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में एक टेलीस्कोप से आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा को चेक करते हैं, जिसमें अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो पता चल जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू हैव अ इन्फेक्शन, योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू द एंटीबायोटिक। इन सिंपल केसेस दे गिव यू मे बी 1 week of antibiotic, after which your infection subsides. इन सीवियर केसेस आपको कभी लंबे एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या कुछ सीरियस केस में आपके डॉक्टर आपको IV एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, आप उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके इन्फेक्शन के फिर से होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, और वो क्यों होती है? सबसे पहले, अगर आप यूरिनरी इन्फेक्शन को कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर रहे हो, सपोज़ आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दिया, आफ्टर 2-3 days यू फील फाइन, सो यू स्टॉप द एंटीबायोटिक,
तो आप सिम्टमेटिकली आपको बेटर लगता है, बट इन्फेक्शन आपके यूरिनरी सिस्टम में रह जाता है, जो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है वो इन्फेक्शन फिर से आ जाता है। रिपीटेड टाइप ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन में लैंड यू इनटू अ क्रॉनिक इन्फेक्शन और रिकरेंट यूटीआई। और रिकरेंट यूटीआई एक बहुत बड़ा डिसीज़ है, क्योंकि आपके किडनी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। कभी कभी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अनअटेंडेड गई तो आपको ये परमानेंट किडनी डैमेज भी दे सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस, प्रीमैच्योर बर्थ के चांसेस हो जाते हैं, और प्रीमैच्योर बेबीज़ के होने के भी चांसेस ये टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो जैसा मैंने बताया कि रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का कभी कभी काफ़ी नैरोइंग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। दिस स्ट्रिक्चर इन द यूरेथ्रा is a major complication of recurrent UTI. So, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस आप में कम हो जाए, और ऐसी क्या टिप्स है जिसके करने से आपके ये इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और आप एक बार इन्फेक्शन होने के बाद कम्प्लीटली डिसीज़ को इरेडिकेट करते हैं आपके सिस्टम से? तो सबसे पहले ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स आपका दिन का रिक्वायरमेंट 2 से 3 लीटर पानी का होना चाहिए। ये क्या करता है कि ये आपके यूरिनरी सिस्टम से बैक्टीरिया को बाहर फ्लश आउट कर देता है। बट याद रखिए, ओवर ड्रिंक मत करिए। 5-5, 6-6 लीटर पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कभी कभी आपकी यूरिनरी सिस्टम को थका देता है, बहुत टायर्ड कर देता है। तो आपने एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, नंबर 1। अगर आपके डॉक्टर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है और आपके डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो सी टू इट कि आप उसका कोर्स कंप्लीट कर ले। अगर कुछ ऐसे आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं जैसे डायफ्राम और आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो सी टू इट के यू रिमूव दिस एंड यूज़ अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डोंट यूज़ फेमिनाइन प्रोडक्ट्स लाइक वजाइनल स्प्रे जो यूज़ करते हैं एंड डूशेज़ यूज़ करते हैं। डोंट ओवर यूज़ इट। जब आपके डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे तभी यूज़ करे। एवरीडे आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके इन्फेक्शन को चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिए, डोंट होल्ड यूरिन फॉर लॉन्ग। अगर आप यूरिन को बहुत ज़्यादा रोक के रखते हैं तो यूरिन काफ़ी ज़्यादा देर टाइम तक आपके यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, जिससे भी आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्रैनबेरी जूस, कि क्रैनबेरी जूस पीने से यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्योर हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है। रिसर्चर्स हैज़ नॉट शोन एनी सच इफेक्ट ऑफ क्रैनबेरी जूस ऑन urinary tract infection, but yes, if you like you can drink it. It is like any other drink, but अगर आप चाहें तो water is equally good as the cranberry juice. जितना आप हाइड्रेशन को मेंटेन करोगे उतने ज़्यादा आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको एक ही चीज़ याद रखना है, प्लीज़ डोंट टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर इन्फेक्शन, हाउ सीवियर योर इन्फेक्शन इज़। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको चेक करके, आपके इन्वेस्टिगेट करके आपको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक या मेडिसिन देते हैं। आप अगर वो मेडिसिन को कंप्लीट कोर्स करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाता है और ये आपके क्रॉनिक इन्फेक्शन में जाने के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। थैंक यू so much for watching. Do like, share and subscribe.